मार्कस इरेलियस एक रोमन एम्पायर और स्टोइक फिलोसोफर थे जो दूसरी सदी में रहते थे और उसकी बुक मेडिटेशन स्टोइक फिलॉसफी में सबसे पॉपुलर और पावरफुल किताब थी। और इस मेडिटेशन बुक में मार्कस इरेलियस हमें गहराई से समझाते हैं कि जीवन में हमें पेन और सफरिंग जरूर आती है और इसे कोई नहीं बच पाया है। वो कहते हैं हमारे हाथ में चॉइस है कि हम पेन और सफरिंग्स को कैसे रेस्पॉन्ड करें। हम या तो उन्हें खुद पे कंट्रोल करने दे सकते हैं या हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी के रूप में खुद को ग्रो एंड इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मार्कस इरेलियस के प्रिंसिपल्स हमें अपने बारे में और दुनिया के बारे में वैल्यूएबल लेसन सिखाते हैं जो हमें लाइफ के डिफरेंट चैलेंजेस से निपटने के लिए रेडी करते हैं। और आज इस वीडियो में हम मार्कस इरेलियस फिलॉसफी के वो तरीके जानेंगे जो हमें हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है। और वो कौन से प्रिंसिपल्स है इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, एक्सेप्टेंस। मार्कस की बुक मेडिटेशन में एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है एक्सेप्टेंस। मार्कस इरेलियस का मानना था कि हमें चीजों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वो है, न कि उनका विरोध करना चाहिए। वो लिखते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है और ये सब होना ही है। और अगर आप मानते हैं कि जो कुछ भी आपके साथ होता है वो किसी कारण से होता है, तो आप अपनी करंट सिचुएशन को स्वीकार कर लेते हो और आप ये जानकर तुरंत शांत महसूस करते हैं कि अभी मैं जिस सिचुएशन में हूँ वही मुझे होना चाहिए और ये रियलिटी है, कोई दुर्घटना नहीं है। दोस्तों, प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना फ्यूचर को चेंज करने का पहला स्टेप है। अगर आप चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हो जैसे वो है, तो आप सोचना शुरू कर दोगे कि उन्हें बेहतर कैसे किया जाए। नंबर 2, डिस्क्रिमिनेशन। मार्कस इरेलियस की फिलॉसफी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमें सिखाती है कि हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जो चीजें हमारे कंट्रोल में ज्यादा है वो है हमारी बॉडी, माइंड और एक्शंस। और दूसरे शब्दों में यूं कहे, हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन। हम दुनिया में खुद को एक्सप्रेस कैसे करें ये हमारे कंट्रोल में है, लेकिन दुनिया आपके साथ कैसे रिएक्ट करे हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लोगों को कितनी ही अच्छी एडवाइस क्यों ना दे, लेकिन उसका फिर भी गलत मतलब निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप YouTube वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हो, लेकिन आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करने पर फोर्स नहीं कर सकते हो। हम गर्म कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन हम बारिश को रोक नहीं सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, हम अपनी एक्शंस और रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की रिएक्शंस को नहीं कर सकते हैं। और जब हम इसे रियलाइज और एक्सेप्ट करते हैं, तो हम थोड़ा शांत महसूस करते हैं, ये जानते हुए कि ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे अपने एक्शंस पर फोकस करना है और खुद को इम्प्रूव करना है। नंबर 3, जजमेंट। मार्कस इरेलियस का मानना है कि हमें इस बात से अवेयर होना चाहिए कि हम जीवन में क्या और किसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। अगर हम गलत चीजों को इम्पोर्टेंट मानते हैं, जैसे कि वेल्थ, फेम या दूसरों के सामने अच्छा दिखना, तो हम हमेशा एंशियस, सैड और अनहैप्पी फील करेंगे, क्योंकि ये चीजें काफी हद तक हमारे कंट्रोल से बाहर होती है और दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होती है। लेकिन अगर हम सही चीजों को इम्पोर्टेंट मानते हैं, जैसे कि ऑनेस्ट लाइफ जीना और एक अच्छा इंसान बनना, तो हमें काम और पीसफुल महसूस होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है।